हेलो गाइस, पिछले पार्ट में हमने नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज़ द ईस्ट पैलेस को एक्सप्लेन किया था। आज हम सेकंड पार्ट में उसके बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंस योंगन की मौत के बाद सेंगेंग गुचियोन को अपनी दादी के मंदिर में छुपा देती है। गुचियोन एक खतरनाक रिचुअल करता है ताकि स्पिरिट वर्ल्ड में जा सके। बादशाह सेंगेंग से पूछता है कि गुचियोन कहाँ है, लेकिन वो झूठ बोलती है। सेंगेंग बादशाह को हिंट देती है कि वो जानती है कि तालाब की रूह शहजादों की मौत की वजह नहीं थी। सेंगेंग की दादी गुचियोन को क्राउन प्रिंस की कविताएं देती है जो उसकी ताकत कमजोर करती है। शमन गुचियोन को ढूंढ लेता है और गार्ड उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गुचियोन को छुरा मारकर जख्मी कर दिया जाता है, लेकिन वो कहता है कि बादशाह जल्द मर जाएगा और उसी वक्त बादशाह बेहोश हो जाता है। बादशाह की जान बचाने के लिए सेंगेंग छुपकर क्राउन प्रिंस की लाश कब्र से निकालती है, जबकि गुचियोन स्पिरिट वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस से लड़ रहा होता है। एक बीमारी आसपास के गांव में फैलती है और मिनिस्टर्स बादशाह को नया शहजादा चुनने के लिए कहते हैं। प्रिंस इक्सांग अपने शमन को गुचियोन को ख़त्म करने का हुक्म देता है। गुचियोन स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है और वहां डेड क्राउन प्रिंस की रूह को देखता है जो महल में होती है। वो उससे काफ़ी लड़ाई करता है। जब वो क्राउन प्रिंस को मारने वाला हो, तभी एक और रूह वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ जाती है जो उस शमन ने भेजी होती है। वो काफ़ी पावरफुल होती है। जब वो उसे मारने वाली होती है तो एक मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। गुचियोन की आंखें लड़ते वक्त जख्मी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अब स्पिरिट्स नहीं देख सकता। सेंगेंग क्राउन प्रिंस की रूह से बात करती है जो उसे बताती है कि बादशाह ने उसे जहर दिया था क्योंकि उसने अपने बाप के गुनाह जान लिए थे। बादशाह उठ जाता है और बीमारी रोकने के लिए सारे गांव को मारने का हुक्म देता है। गुचियोन को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस की रूह ने सेंगेंग को पोजेस कर लिया है ताकि वो अपनी लाश छुपा सके। गुचियोन बादशाह के कमरे में प्रोटेक्टिव चार्म्स लगाता है। प्रिंस इक्सांग सेंगेंग को बताता है कि बादशाह ने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है और प्रिंस इन्हा नया क्राउन प्रिंस बन जाता है। शमन क्राउन प्रिंस की रूह को अपना नया डीटी मान लेता है और गुचियोन को अंधा कर देता है। गुचियोन अपनी आंखें वापस पाने का तरीका जानता है, लेकिन वो काफी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से सेंगेंग खुद रूह का सामना करने का फैसला करती है। सेंगेंग को पता चलता है कि असली विलन उसकी अपनी दादी कॉन्सर्ट सुकबिन है, जिसने 30 साल पहले सारे शहजादों को जहर दिया था ताकि उसका बेटा बादशाह की तख्त पर बैठ सके। सेंगेंग की मां ने इस काम में उसकी मदद की थी और बाद में सेंगेंग की दादी ने ही उसकी मां को जहर दिया ताकि वो राज न खुल सके। वो टूट जाती है, जिसका फ़ायदा क्राउन प्रिंस उठाता है और वो उसे पोजेस कर लेता है और महाराज को मारने जाता है, पर गुचियोन एक खीमे की आंखें लेकर उसे रोक लेता है। गुचियोन सेंगेंग को बादशाह के पास भेजता है। तभी उसे पता चलता है कि क्राउन प्रिंस, जो उसकी तरह स्पिरिट्स की आवाज़ें सुन सकता है, उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने भाइयों को मार दिया ताकि वो खुद शहजादा बन सके। जब बादशाह को पता चलता है तो वो उसे खुद मार देता है। मरने से पहले क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं शहजादा क्यों नहीं बन सकता, और वो एक ताकतवर अगवी बन जाता है। अब वो पूरी रॉयल फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। गुचियोन क्राउन प्रिंस की रूह को कैद करने का फैसला करता है। तभी सेंगेंग को याद आता है कि एक रूह ने उससे कहा था कि वो आज मरने वाला है। तभी सेंगेंग गुचियोन की दवाई में नशे की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और ख़ुद उस रूह से लड़ने के लिए चली जाती है। वो उसे कैद करने की कोशिश करती है, पर शमन उसकी डोर काट देता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और वो रूह उस पर वार करती है। गुचियोन को होश आता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो सुप्रीम की में सबसे ताकतवर रूह से डील करता है। वो अपनी जान स्पिरिट वर्ल्ड में बनवाने के बदले एक ऐसा हथियार लेता है जो अगवी को ख़त्म कर सकता है। आखिरी जंग में बादशाह अपने गुनाह मान लेता है और सब रूहों से माफ़ी मांगता है, जिससे क्राउन प्रिंस की रूह कमज़ोर हो जाती है। गुचियोन क्राउन प्रिंस को हरा कर ख़त्म कर देता है और सेंगेंग की जान बचाता है, मगर ऐसा लगता है कि वो खुद कुर्बान हो जाता है। लेकिन आखिरी सीन में गुचियोन जिंदा निकलता है और सेंगेंग के साथ महल से बाहर जाता है। आखिरी शॉट में उसके हाथ पर एक जंजीर दिखाई देती है जो उसे हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड से जोड़ती है। इंसानी लालच और ताकत की भूख असली वजह थी, कोई रूह नहीं। बादशाह गुचियोन को आज़ाद कर देता है और सेंगेंग उसके साथ पहाड़ों पर जाने का फैसला करती है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور نیکسٹ سیریز کو ایکسپلین کرنے تک بائے بائے۔